हेलो गाइज, अगर आपको भी पैसा कमाना है और आप जॉब करते हैं तब भी पैसा कमा सकते हैं और बिजनेस करते हैं तभी भी पैसा कमा सकते हैं। आप अपने जॉब को बिजनेस में लगा देंगे तो और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। नंबर 5 की ओर चलता हूं और 5 में आपको मैं बताऊंगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं क्रिएटर की, यानी कि आप किसी भी वीडियो का क्रिएटर बन सकते हैं। यानी कि हालांकि आपको स्पोर्ट में ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तो स्पोर्ट का बन सकते हैं। बिजनेस आइडिया देने में आपको माहिर है तो बिजनेस आइडिया देख सकते हैं, न्यूज़ भी दे सकते हैं और हो सके तो कॉमेडी भी बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी करिए, यानी कि आप सोशल नेटवर्किंग इसमें हम बोल सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा है और बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपका एक वीडियो भी चल गया तो बहुत ज़्यादा पैसा देकर आएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसा पैसा मिलता है इतना वीडियो में। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो बिजनेस की तरफ वीडियो बनाइए, यानी कि इसमें टाइम दीजिए। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो यूट्यूब ने आपको खुद से ज़्यादा ग्रो कराएगा। और इसी तरह मैं अगला भी बिजनेस बताऊंगा। अगर आप एक जॉब करते हैं तो चलिए मैं अगला बिजनेस बताता हूँ। अगर आप एक जॉब करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हालांकि आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं या वायर फिटर करते हैं, यानी कुछ भी काम करते हैं या डिश फिट करते हैं, तो आप ये रेडीमेड सामान लेकर घूम सकते हैं और गांव-गांव में जाकर अपने कॉन्टेक्ट नंबर को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका टैलेंट ही ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आपके ग्राहक पकड़े जाएंगे। और ये भी बिजनेस आपके लिए बिजनेस करिए, यानी कि आप जॉब को बिजनेस भी बना सकते हैं इस तरीके से। अगर मानकर चलिए कि आपको एक डिश फिट करने में 500 रुपया मिल रहा है तो क्या हर्ज है, यानी कि आप गए डिश फिट किए और साथ ही कांटेक्ट नंबर शेयर करिए। अगर आप इसमें टाइम दे सकते हैं, यानी कि आपको अगर काम सीखना है तो यही सब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें लागत की, तो लागत अपने ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो ये बिजनेस आप जीरो से शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पैसा खर्च करके तो एक आपको ड्रिल मशीन कितना होगा, एक ग्राइंडर कितना होगा, यानी कि आप जैसे एक टेस्टर तो होगा ही होगा। चलिए अब अगले बिजनेस आइडिया की ओर चलते हैं। अगले में बताऊंगा कि आपको घुमा कर कुछ भी सामान बेचना है। यानी कि अगर मानकर चलिए आजकल ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन या सब जितना मीशो कंपनी है, ये सब एक्चुअली में करती क्या है? एक्चुअली में ये करती है कि दूसरों सामान का लेकर आपको खुद देती है, यानी कि दूसरे के सामान आपको प्रोवाइड करती है और बीच का जो रास्ता के सफर होता है उस सफर के लिए आपसे कमीशन लेती है। यानी कि उसमें हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन की बात करें तो महज इंडिया से यानी भारत से वो 50,000 करोड़ एक साल में कमाई करते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं, सभी लोग आजकल सोच रहे हैं कि घर बैठे ये सामान मिल जाए, वो सामान मिल जाए, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि घर बैठे ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं होम डिलीवरी, जैसे में कपड़ा हो गया, सब्जी हो गया। ये तो सब्जी में तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आप कपड़ा भी लेते हैं तो कपड़ा में भी फायदा होता है। और मानकर चलिए हम दुकान का क्यों नहीं सिलेक्शन देते रहा हूँ। देखिए दुकान आप शहर में करेंगे तो मिनिमम आपको कितना खर्चा लगेगा, यानी कि 5-6 लाख तो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। 5-6 लाख का सामान रहेगा, 2-3 लाख बाकी देना पड़ेगा, यानी टोटल खर्चा आपको 15 से 16 लाख लगेगा। तभी आप एक दुकान का बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो घर बैठे आपको जितना मर्जी उतना पैसा लगाइए और उतना पैसा इन्वेस्ट करिए। ज्यादा नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप अपने जॉब पर लग जाइए। यानी कि आप उस समय उस बिजनेस से अच्छे खासे हैं। और उस दुकान में जो कि लाइट बिल भी लगता है और इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। ये देखिए ये बिजनेस काफी मस्त है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसमें मुनाफा होता है। अगर आप दुकान से कंपेयर करें तो दुकान का फिर से रूम भाड़ा रहेगा और फिर से क्या रहेगा, आपका बिजली बिल रहेगा, यानी कि सारा कुछ रहेगा। और ये घुमा कर बेचेंगे तो इसमें क्या लगता है यार, आपका टाइम लगेगा बस, और दुकान में भी तो टाइम लगता है। यानी कि आप सोच सकते हैं इसमें कितना पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। देखिए अगर आप बड़े दुकान करेंगे, यानी कि बड़े शहर में दुकान करेंगे तभी उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना फेरी में कमा सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी सामान को फेरी करिए, यानी कि उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा है। अगर आप सोच सकते हैं उतना पैसा नहीं है, जितना आप पैसा सोच सकते हैं उतना पैसा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं फेरी वाला दुकान में। तो गाइज अगर आपको दुकान ही करना है और दुकान में कंपटीशन कम है, वो दुकान करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपको एक दुकान करना है अभी के समय में, यानी कि गर्मियों के सीजन में, तो आप कूलर, पंखा या फैन यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी सभी दुकान कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यानी कि आप 70% तक भी इसमें फायदा कमा सकते हैं। यानी कि जो कि 300 का सामान रहता है उसको आप चार्ज कर सकते हैं 1000, इजिली 800-900 रुपया दे ही देता है। और इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। ये कूलर में बात करें तो 2 से 3 हज़ार में आपको होलसेलर रेट में मिलता है और आप उसको सेल कितना में करते हैं आप सोच सकते हैं, यानी कि कितना में बहुत ज़्यादा इसमें कमाई होता है। अगर आपको इस सीजन में, यानी कि गर्मी के सीजन में ये नहीं चलेगा तो आपसे क्या चलेगा। अभी बिंदास ये दुकान खोलिए, हम
आज तक जितना दुकान देखे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा ही मुनाफा होता है। मैं अगले बिजनेस बताता हूँ। अगर आपके पास एक गांव में दुकान है या किराना स्टोर है यानी कि कुछ भी का दुकान है, तो आप एक कोको कोला यानी कि कोको कोला का आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है कोको कोला में। अगर मैं बता दूं कि इस कोको कोला को अगर इसका ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है यानी कि कोरोना वायरस के चलते, क्या पता फिर से बूस्ट मार सकते हैं ये बिजनेस। इसलिए मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ कि आप रखिए, यानी कि आप ये सारा कुछ रख सकते हैं, फ्रीज रख सकते हैं, कोको कोला रख सकते हैं, स्प्राइट रख सकते हैं, यानी कि जितना इस समय के वैरायटी हैं सभी कुछ रख सकते हैं। और इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और हो सके तो आप होलसेलर बनिए, यानी कि रिटेलर तो सबको ही है। इस बिजनेस में आप होलसेलर बनेंगे तो आपको दूर दूर से गाँव की पकड़ेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे इस बिजनेस में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिटेलर बहुत है, आप होलसेलर बनकर देखिए। इसमें होलसेलर बनने में महज आपका खूब से खूब खर्चा लगेगा तो 50 से 60 हज़ार रुपया इजीली लगेगा। इसमें आप होलसेलर अवश्य बन सकते हैं, इतना पैसा खर्च